अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हूं और आपको लेटेस्ट अपडेट देनी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि शादाब खान कल का मैच नहीं खेल रहे हैं और शादाब खान के बारे में पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने ये आज बताया है कि अभी तक टीम मैनेजमेंट शादाब के मुस्तकबिल को लेके कोई डिसीजन नहीं कर सकी है कि आया शादाब स्क्वाड के साथ रहेंगे या शादाब को 15 रुकनी स्क्वाड से खारिज करके कोई और प्लेयर शामिल किया जाए। अलबत्ता शादाब ने ट्रेनिंग ज़रूर की, शादाब ने प्रैक्टिस ज़रूर की, बैटिंग बॉलिंग की। और दूसरा, हारिस रऊफ़ को मिकी ऑर्थर ने ड्रॉप करने से इनकार कर दिया है। बड़ी तवील मीटिंग हुई कप्तान बाबर आजम और उनके साथ टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न की और मिकी ऑर्थर की। तकरीबन 30 मिनट तक ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ये सब लोग ग्राउंड के अंदर मौजूद रहे और इस दौरान ये फ़ैसला हुआ कि हारिस रऊफ़ अगला मैच जो पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है उसमें लाजमी शिरकत करेंगे। ये मिकी ऑर्थर ने क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि हारिस रऊफ़ के साथ ही पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। जब उनसे हसन अली का पूछा गया कि आप हसन अली के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हसन अली ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो हारिस को आप फिर तरजीह दे रहे हैं, हसन अली क्यों नहीं खेल रहा। तो इस पर मिकी ने कहा कि जो पाकिस्तान की हतमी 11 रुकनी टीम है उसमें क्या एक चेंज करना है, वो कौन सा करना है। क्या पाकिस्तान उसामा मीर को बाहर बिठा के 4 पेसर्स के साथ मैदान में जाएगा या उसी अनचेंज स्क्वाड के साथ जो पाकिस्तान ने कोलकाता में खिलाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट उसी के साथ जाएगा। और मेरी अब तक की जो असेसमेंट है, जो मैंने यहाँ बेंगलोर में अब तक जज किया है, पाकिस्तान हसन अली को मैदान में नहीं उतार रहा। पाकिस्तान उसी स्क्वाड के साथ मैदान में जाने का सोच रहा है और अनचेंज टीम होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान तब्दीली नहीं करने वाला। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तब्दीली करनी होती तो हारिस रऊफ़ के बारे में मिकी ऑर्थर इतना श्योरिटी के साथ ये जो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर आया है उसको ये ना बताते कि हारिस के साथ मैं जाऊँगा। मिकी ये कहते हैं कि हारिस मेरा एक ऐसा बॉलर है जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं और वो मिडिल ओवर्स के अंदर अच्छी बॉलिंग करता है और पाकिस्तान को विकेटें दिलाता है और उसका पोटेंशियल देखते हुए उसको मैदान में शामिल किया गया है। तो हसन अली कल मैदान में नहीं उतरने वाले और हारिस ही पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। और ये भी अब वाज़े हो गया है जो मैंने आपको, क्योंकि पहले व्लॉग में बोला था कि ट्रेनिंग देख के, प्रैक्टिस देख के आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो पाकिस्तान अनचेंज टीम के साथ ही जाने वाला है। मिकी ऑर्थर ने एक हिंट तो छोड़ दिया कि हम देखेंगे क्या हम एक चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट यही है और मेरी ख़बर भी यही है। और आप कल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जब टॉस के टाइम आपसे शेयर होगी, मैं भी आपसे शेयर करूँगा, तो पाकिस्तान अनचेंज टीम के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। विनिंग कम्बिनेशन को पाकिस्तान ने बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। और मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता दूं। मिकी ऑर्थर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शिकवा किया है। मिकी ने कहा है कि जी हम लोग अपने होटल के कमरों तक महदूद रहते हैं, हमें होटल के कमरों से बाहर जाने की सिर्फ 3 मरतबा, पिछले 1 महीने से पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मौजूद है और 3 मरतबा मिकी ने बाकायदा गिन के बताया कि 3 मरतबा टीम बाहर गई है, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाया। और वो कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम शायद कोविड के दौर के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं और कोविड के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने कहा कि इट्स लुक लाइक कोविड डेज चल रहे हैं हमारे, क्योंकि प्लेयर्स होटल के कमरों तक महदूद रहते हैं। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी साफ ज़रे इंडियंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, अब उनकी ये जिम्मेदारी है। उनके लिए पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का रेस्टोरेंट पे जाके कबाब खाना उनके लिए अहमियत नहीं रखता। उनके लिए टीम को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिक्योरिटी तो उन्होंने देनी है। तो इसलिए वो कंफर्ट जोन नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स को बाहर जाके एक्टिविटीज़ करने का, खाना खाने का, रेस्टोरेंट्स पे जाकर। वो कहते हैं सिर्फ 3 मरतबा टीम बाहर निकली है। और दूसरी एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होटल के कमरों तक महदूद हैं, तो क्या बाकी जो टीमों के प्लेयर्स हैं उनकी हमारे पास अपडेट नहीं है कि वो होटल के कमरों तक महदूद हैं या उनको थोड़ा सा आसानी मिलती है। अब पाकिस्तानी टीम के लिए प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस टीम के ऊपर सबकी नज़र है, इस टीम की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यहाँ इंडिया के अंदर पहली मरतबा ये टीम यहाँ पर आई हुई है, तो इसीलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। और मिकी कहता है कि इसका असर परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। वो कहता है
ये इम्पैक्ट डालता है, असरअंदाज ये चीज़ होती है कि जब आप सिर्फ होटल के कमरों तक महदूद रहते हो। इमामुल हक और हसन अली भी इस तरह का शिकवा कर चुके हैं। सो जो प्लेयर आता है वो ये इस बात का शिकवा करता है। अब इसको बुरी परफॉर्मेंस के साथ लोग जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लें, लेकिन मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि कम से कम इतना रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए प्लेयर्स को। अब बेंगलोर शहर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे से कोई भी नहीं पूछता। मैं कभी चर्च स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, कभी एमजे रोड के ऊपर जा रहा हूँ, कभी लखनऊ स्ट्रीट के ऊपर खाने खा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। साजरे होटल के कमरे में तो बंद नहीं रहे, आप हर वक्त रह सकते हैं। तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट सी है। जो प्लेयर्स हैं वो बंद हैं, वो स्टक हैं, तो सोचते तो वो भी होंगे, फील तो उनको भी होता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग टीम होटल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, लॉबी में आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके बैठ जाते हैं, और या ये जो है वो उसी होटल के प्रेमिसेस के अंदर स्विमिंग पूल वाली साइड पे चले गए, इधर उधर चले गए। श्रीलंका में जब पाकिस्तान लास्ट मंथ एशिया कप खेल रहा था तो ये प्लेयर्स बाकायदा टैक्सी करवा के, इवन पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ जो है वो श्रीलंका के अंदर रक्षा को टुक टुक कहते हैं, तो वो टुक टुक के ऊपर सफ़र करके बाहर घूमते फिरते रहे हैं। तो हार तो वहाँ पे भी गए जहाँ पे पाबंदी भी नहीं थी बाहर आने जाने की। यहाँ पर क्योंकि इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम की, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर जीत तो यहाँ पे भी नहीं रहे हैं, ना जीते श्रीलंका के अंदर। सो ये मेरा ख्याल है, ये कह देना कि हम होटल के कमरों तक बंद हैं, ये ठीक नहीं है। परफॉर्मेंस के साथ जोड़ना, अलबत्ता ये आज़ादी होनी चाहिए बाहर जाने की, सिक्योरिटी को इनके साथ जाना चाहिए। इनको कैफ़ेज़ के अंदर, बेंगलोर के अंदर बहुत शानदार कैफ़ेज़ हैं, बहुत शानदार कॉफ़ी शॉप्स हैं, बहुत शानदार रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये यहाँ इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं इनको अलाउ किया गया। तो मिक्की ऑर्थर ने इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया है। बाकी मिक्की ऑर्थर ने एक और बात भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मिक्की कहता है कि हमारे प्लेयर्स क्योंकि आईपीएल नहीं खेलते, सवाल हुआ कि आपके प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते हैं तो इन कंडीशन से वो हम आहंग नहीं है, तो क्या ये एक फैक्टर तो नहीं है? तो मिक्की ने कहा कि यस, हम लोग टीवी पे कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर और बेंगलोर के अंदर जो मैचेस होते हैं, हम लोग, हमारे प्लेयर्स टीवी पे सबने देखा हुआ था, तो वो यहाँ इन कंडीशंस में कभी भी खेलने नहीं आए, बाईलैटरल सीरीज़ खेलने कभी नहीं आए, आईपीएल खेलने कभी नहीं आए। तो उनके लिए ये कंडीशंस नई ज़रूर है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है बुरी परफॉर्मेंस का। बट ये है कि अब पाकिस्तान डेढ़ महीने से यहाँ पर है, तो अब कंडीशन से पाकिस्तान हम आहंग हो चुका है। अब ये मेरा ख्याल है कि शिकवा नहीं करना चाहिए। बेंगलोर के अंदर ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहली मरतबा है चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान टीम पहली बार खेली और आके यहाँ मैच हार गई है, लेकिन अब तो यहाँ दूसरा मैच हम खेलने आए हुए हैं, तो हमें दूसरा मैच जो है ना वो फिर अच्छे तरीके से जीतना चाहिए, क्योंकि हम तो अब कंडीशन से हम आहंग हो गए हैं। सो मिक्की ऑर्थर ने रन रेट के हवाले से बात की, तो उनका कहना था कि रन रेट जो है वो हमारी नज़र में है, हम रन रेट को मेंटेन ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी टीम को उस फेज़ में लेके जाएंगे जहां पर हम न्यूजीलैंड को मैच हरा सकते हैं। तो जब हम उनको हराने की पोजीशन में आ जाएंगे तब फिर हम जो है वो अपनी तेज़ी दिखाएंगे, चाहे हमें ओवर्स की तेज़ी दिखानी पड़ी, चाहे हरीफ टीम को आउट करने की तेज़ी दिखानी पड़ी, ताकि हम पहले सेफ जोन में जाके ताकि मैच जीतें, उसके बाद हम रन रेट को भी मेंटेन करेंगे। ये यहाँ से आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक्टिविटीज़ रही हैं। और शादाब का जैसे मैंने बताया कि वो कल नहीं खेल रहा है, हसन अली भी नहीं खेल रहा है, उसी अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएंगे। एक आधी तब्दीली का जो मिक्की हिंट डाल के गया ना, मैं तो कम से कम उस पर बिलीव नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने हारिस को प्रोटेक्ट किया और उसने कहा हसन को हम अच्छा प्लेयर है, हम देखेंगे, और शादाब, थैंक यू।